इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस खबर में सारण एसपी महोदय का एक बाइट है। पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा क्या खबर है क्या नहीं है। बिहार के सारण जिला से एक बड़ी खबर मिल रही है। यह खबर है सारण जिला के जलालपुर थाना क्षेत्र की, जहां जलालपुर पुलिस ने 2 ठगी करने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो गांव में घूम घूम कर महिलाओं से ठगी करते थे। इंदिरा आवास दिलाने के नाम पर उनका फोटो खींचा जाता था। फोटो खींचने के समय उनके शरीर के सभी जेवर उतरवा दिए जाते थे। उनको बोला जाता था कि फोटो के अंदर जेवर दिखेगा तो इंदिरा आवास नहीं मिलेगा, अधिकारी समझेंगे ये काफी अमीर है। यानी महिलाओं को किसी तरह अपने झांसे में लेकर उनके शरीर के सभी गहने उतरवा कर रख दिया जाता था। पुराने कपड़े पहनने को बोला जाता था। महिला जैसे ही ये काम करती थी, ये रफू चक्कर हो जाते थे, यानी महिलाओं को गहने चोरी कर लेते थे या वहां से रफू चक्कर हो जाते थे। इसकी सूचना किसी के द्वारा जलालपुर थाना को दी गई। जलालपुर थाना को जैसे ही पता चला, जलालपुर थाना अपने दल बल के साथ बताए हुए स्थान पर पहुंचकर रंगे हाथ दोनों अपराधी को धर दबोचा। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उनके द्वारा बताया गया था कि ये गांव में घूम घूम कर महिलाओं को सबसे पहले अपने विश्वास में लेते थे और उन्हें तरह तरह की तसल्ली दिलाकर उन्हें ठगने का काम करते थे। आइए जानते हैं इस विषय पर सारण एसपी महोदय ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ जानकारी दिया गया है, सुने आप। देखिए, कल जलालपुर थाना में तिवारी टोला के पास जो है ये सूचना मिली थी कि संदेहास्पद स्थिति में 2 लोग जो है एक घर में जो है इंदिरा आवास दिलाने के नाम पर जो है जेवर वगैरह उतरवा रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन करने पर 112 की टीम पहुंची और 112 के बाद थानाध्यक्ष स्वयं वहां पर तुरंत पहुंचे और इसमें बात ये सामने आई कि ये लोग जो है महिलाओं को झांसा दे करके जेवर उतरवा करके और जेवर ले जा करके भाग जाने का काम करते हैं, ठगी बेसिकली झांसा दे करके। और इसमें प्रिटेक्स्ट ये रहता है कि इंदिरा आवास आपके नाम से पास हुआ है या कोई लोन हम दिलवा देंगे, इसके लिए आपको फ़ोटो खिंचवाने की आवश्यकता है। फ़ोटो के लिए आपको जो है गहना जेवर हटाना पड़ेगा, क्योंकि ताकि आप गरीब दिख सकें और आपको इंदिरा आवास का या इस सब का लोन मिल सके। तो इस सूचना पर जो है जब हम लोगों ने इसे पकड़ा, इन दोनों भाइयों को, राकेश कुमार और मुकेश कुमार, जो कि नखास टोला हाजीपुर नगर थाना के रहने वाले हैं, इनसे जब पूछताछ की गई सख्ती से तो इन लोगों ने बताया कि ये पहले भी इस तरह के काम कर चुके हैं और इन पर जो है 2009 का 2019 के भी केस इनके हम लोग के सामने आए। ये दोनों आपस में भाई हैं और दोनों मिल करके इस तरह का कुकृत्य करते रहते हैं, जिसमें कि ये प्रतिदिन सुबह 10 बजे निकलते हैं टाइम से और किसी भी एरिया में घुस करके महिलाओं को इस तरह से ठगी करके जवाहरात बनाते, ज्वेलरी ले जाते हैं और इससे जो है वो अपना पैसा बनाते हैं और ज्वेलरी बनाते हैं। तो इस सूचना पर उनके घर पर छापामारी की गई कल स्पेशल टीम के द्वारा और वहाँ पर जो है हमें 53,30,000 रुपये नकद मिले हैं और 808.6 ग्राम जो है सोना मिला है, सोने के आभूषण हैं। ये सभी आभूषण हॉलमार्क हैं और बड़ी बड़ी दुकानों से एक्सचेंज करवा करके खरीदे गए हैं। इनकी मोडस ये रहती थी कि ये पुराने ज्वेलरी जो है वो उसको ले जा करके नए दुकानों में दे करके उसके एवज में नई ज्वेलरी ले लिया करते थे, मॉडर्न ज्वेलरी जिसमें हॉलमार्क वगैरह भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें सिर्फ ये 2 भाई हैं, लेकिन इनके काम जो है बहुत बड़े हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी भारी मात्रा में कैश और भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है, जिसमें कि 808 ग्राम सोना है और 1060 ग्राम चांदी के आभूषण भी इसमें बरामद किए गए हैं। इन दोनों भाइयों पर जो है अभी तक हमारे ज़िले में आधा दर्जन से अधिक 7 मुकदमे अभी तक हम लोग ट्रेस कर पाए हैं। अन्य ज़िलों से भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, ताकि इसमें जो शामिल लोग हैं, क्योंकि ये अपराध बहुत दिनों से कर रहा था, 2009 में ये प्रकाश में आया है, 15-20 सालों से ये दोनों भाई मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो इसमें बहुत तरीके का इन्होंने जो है संपत्ति बनाया हुआ है। तो इसको 107 BNSS की जो धारा है, आपराधिक कृत्य से जो संपत्ति जो है जब्त की जाती है, उसके लिए हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। माननीय न्यायालय से बात हो गई है, इसमें हम लोग बहुत शीघ्रता से इसका जो है प्रपोजल दे देंगे। इसमें दोनों भाइयों पर स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा और उसको हम लोग शीघ्रतम तरीके से सज़ा दिलाने का काम करेंगे। और इसमें सारण पुलिस की जो विशेष टीम है, इसको हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी है। और इसके साथ ही आधा दर्जन से अधिक कांडों का हम लोगों ने खुलासा किया है। आमजनों से हमारी अपील रहेगी, माताओं और बहनों से विशेष अपील रहेगी कि ऐसे किसी झांसे में ना आए। अगर इस तरह का कोई उन्हें प्रलोभन देता है तो उसके बारे में स्थानीय प्रशासन को 112 डायल को, स्थानीय थाना को बिल्कुल सूचना दे, हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। तो इनका कार्यक्षेत्र क्या बिहार से बाहर भी था और कैसे घरों को निशाना बना देते हैं लोग? इनका कार्यक्षेत्र हाजीपुर, वैशाली से लेकर के आसपास के जिलों में जहां तक ये मोटरसाइकिल से पहुंच सकते थे वहां तक जाते हैं। तो ये वैशाली से सारण की तरफ जाकर, हाजीपुर उधर पीछे की तरफ जाकर के हर जगह जाने का इनकी सूचना है। उसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और इस पर जितने केस अन्य जिलों में दर्ज हैं उसके बारे में भी हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। कैसे घरों को निशाना बनाते थे इस तरह के? ये ज़्यादातर ऐसे घरों को निशाना बनाते थे जहां पर लेडीज़ अकेली हों और जो है उनको जो है प्रलोभन दिया जा सके
इंदिरा आवास का या सरकारी योजना का कुछ लोन दिलाने का प्रलोभन जिनको दिया जा सके वैसी औरतों का चयन करते थे, वैसे घरों का चयन करते थे और उनसे ठगी किया करते थे। गरीब घर को एक इसके और इस पे जो है हम लोग और विशेष अनुसंधान कर रहे हैं कि और किन किन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले प्रकाश में ही नहीं आते हैं, क्योंकि घर की महिलाएं जो है वो इन मामलों को लेकर के ज़्यादातर पुलिस और प्रशासन के पास नहीं आती हैं। और कई मामलों में ये देखा जाता है कि उनके घर छोटी छोटी चोरियां, मतलब छोटी छोटी ठगी होती है, किसी का कुछ हल्का फुल्का लेके भाग गए तो वो लोग इसमें शिकायत